नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप लोक आवाज़ देख रहे हैं। अभी हमारे साथ ऋषभ के पापा हैं। सबसे पहले हम इनसे ये जानना चाहें कि अंकल ऋषभ घर वापस आया है, उसके बाद आपको कैसा लग रहा है अभी? Thanks to God, thanks to India. This is the best thing whatsoever I have achieved in my human life. इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है कि वो सौदे सुरक्षित घर वापस आ गया, जिसकी परिकल्पना हम लोग नहीं कर पा रहे थे कि क्या ऐसा भी होगा। क्योंकि यह मेरे बस की बात नहीं थी, कोई दिल्ली नहीं था कि हम जाते और ले आते निकाल लेते। एक तो यूक्रेन जहाँ पर जाना हम लोगों के पास न वीज़ा है न पासपोर्ट है। दूसरा वार की स्थिति में जब वहाँ के लोग भाग रहे होते हैं तो और ऋषभ के बारे में क्या है, या ऋषभ जैसे लोगों के बारे में क्या करना, वो लोग कैसे लौटते। अंकल सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे आपको पता चला कि हाँ यूक्रेन का स्थिति बहुत ख़राब हो गया है, उस टाइम आपके दिमाग में क्या कुछ चला? यस, चला क्या, हम तो बार बार प्रेशर दे रहे थे कि तुम लोग लौट जाओ। लेकिन वहाँ का स्थिति ऐसा था, इंडिया गवर्नमेंट ने भी बहुत क्लियर शब्दों में इन लोगों को इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर नहीं दिया कि यू कम टू इंडिया। एज ए गार्जियन हमको स्ट्रिक्ट लेना चाहिए, गार्जियन दैट मीन्स इंडिया गवर्नमेंट, कि आइदर यू रिटर्न और जो होता है सो देखो। तो ऐसा ना इन्होंने लिया ना यूनिवर्सिटी ने लिया, और हम लोग तो क्या कहेंगे, हेल्पलेस थे। हम लोग कंप्लीट हेल्पलेस थे उस मामले में। जैसा कि ऋषभ ने बताया कि हाँ इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई ऐसा उनसे ना कोई कनेक्शन हुआ, ना उन्होंने इन लोगों से कोई बात की, ना कोई कोऑर्डिनेशन हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर तो हम विश्वास ही कर सकते हैं, या तो हम ऋषभ पर करेंगे या ऋषभ जैसे स्टूडेंट पर करेंगे, या इंडिया गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट आता है या टीवी पर मैं देखता हूँ, तो अगर वो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, भुक्तभोगी हैं, तो आप उन्हीं की बात को मानोगे ना। क्योंकि वो लोग भी स्टूडेंट है, वो लोग भी कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं है कि किसी को डिफेम या किसी को फेम करने के लिए कोई लैंग्वेज या कोई स्टेटमेंट देंगे। मैं भी मानता हूँ उन्हीं को बात की, यस समथिंग मिसमैनेज था, जो कि मैं देखा हूँ लाइव देखा हूँ कि हाउ द स्टूडेंट्स आर स्पेंडिंग देयर लाइफ ऑन फुट फॉर कंटिन्यूअसली 24 hours 48 hours at -10 degrees Celsius when the snowfall is going on। तो उस कंडीशन में तो आप डेफिनेटली हम मानेंगे कि देयर हैव बीन सम वेरी एम्बैरेसिंग कंडीशंस फॉर ऑल ऑफ अस। वो भारत सरकार के द्वारा हो, एम्बेसी के द्वारा हो, या परिस्थिति जन्य हो। और मैं अंकल आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं ऐसे कि हाँ यूक्रेन क्यों जाते हो पढ़ने, और क्या इंडिया में मेडिकल का एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाते हो कि यूक्रेन जाते हो पढ़ने? तो इस पर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं? ऐसे वही लोग कमेंट कर रहे हैं जिनको या तो पूरी जानकारी नहीं है कि क्यों जाते हैं, या विक्षिप्त लोग हैं जिनको अंगूर खट्टे लगे हैं। यानी उनको पता होना चाहिए कि किसी भी देश में, जहाँ तक मैं जानता हूँ और मेरा लड़का भी 2 बार क्वालिफाई किया है, नीट क्वालिफाई करना और इंडियन कॉलेज में होना दोनों 2 चीज़ है। नीट क्वालिफाई करता है 250 पर भी 300 पर भी, लेकिन यहाँ एडमिशन होता है 650 को। जनरल का बात कर रहा हूँ मैं, जनरल स्टूडेंट का कैटेगरी का। तो एक तो यह है कि क्या 650 लाने वाला स्टूडेंट डॉक्टर बन जाएगा और 630 लाने वाला नहीं बनेगा। यह विषम परिस्थिति है भारतवर्ष के सिस्टम का। दूसरा, यूक्रेन में अभी भी जो डोनेशन है वो इंडिया का आधा है। गलत सलत लोग बोल रहे हैं 50 लाख 70 लाख 80 लाख, नो, ओनली 3 lakhs इंडियन करेंसी में उनका ट्यूशन फी है। यानी 5 साल 8 महीने का कोर्स है, तो टोटल हो गया 20 लाख रुपया। तो या तो उनको पता नहीं है इसलिए वो बैड कमेंट देते हैं, या पता है तो वो बायस्ड हैं। क्योंकि ये जो देख रहा है कि बच्चा वो चाहते हैं कि सब कुछ बढ़िया ही दिखाई पड़े, ताकि हम मोदी गवर्नमेंट का गुणगान करें। मैं भी करता हूं, मैं एडमायर कर रहा हूं, लेकिन जो फैक्ट है वो तो देखना चाहिए ना गवर्नमेंट को, तब तो वो रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे कि नहीं आने वाला दिन में कभी ऐसा होता है तो मैं क्या करूं। तो रीजन ऑफ यूक्रेन इज ओनली वन। पहला, बहुत इकोनॉमिकल है। दूसरा, भारत में आपके पास इतना कॉलेज नहीं है कि सबको आप एब्जॉर्ब कर लो। तीसरा, भारत का जो सिस्टम है एजुकेशन का वो बहुत ही अन्यायपूर्ण है, कंप्लीट, इसको इनजस्टिस मानेंगे। 3 कारण। चौथा होता है पेरेंट्स का इच्छा। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके पास 50 लाख क्या 50 करोड़ रुपया है, बट दे वांट टू सी देयर चाइल्ड एज ए बिजनेसमैन।
तो सो वो क्या करते हैं, उतने पैसों को वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी कार ले लेते हैं, बड़ा बड़ा महल बना लेते हैं। हमारा एज ए इंडिविजुअल अपना था कि नहीं, मेरा चाहत है कि मैं उस कैसल को तैयार करूं कि जिसमें हमारा बेटा डॉक्टर बने, और वो डिजर्व कर रहा है। मैं देख रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा लोग हूं, मैं जान रहा हूं कि हाँ उसका क्या स्टैंडर्ड है। तो रीज़न है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है। इसलिए यह क्लेम कर देना, डायरेक्टली जंप कर जाना किसी कंक्लूजन पर, आई होप कि दे आर टोटली इमैच्योर्ड, बायस्ड एंड नॉट एट ऑल एजुकेटेड पर्सन मेंटली। अब डिग्री ला करके कोई MA BA और इंजीनियर और डॉक्टर होंगे, कह देंगे ये सब बात, तो ठीक है, भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ फीलिंग है, तो दैट इज अप टू देम। बट दिस इज ऑल्सो हार्ड फैक्ट, किसी न किसी कोने में उनको भी तकलीफ है कि शायद मैं नहीं वो कर पाया। बस अंगूर खट्टे हैं, नथिंग मोर। तो अंकल का कहना ये है कि हाँ, जो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं उनको ये या तो जलन है, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं मिला तो सामने वालों को आखिर कैसे मिल गया, क्यों मिल गया। ये कहीं ना कहीं किस हद तक सच भी है, क्योंकि ये कमेंट्स वैसे ही लोग कर सकते हैं जिनको जलन हो रहा है, या फिर उनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लोग विदेश क्यों जाते हैं पढ़ने। तो आई की खबरों के लिए बने रहे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।